हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सभी को पता होगा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार जो हमारा टॉपिक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलते ही हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड गाइस, वीडियोस की पीडीएफ्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, पीडीएफ्स, वीडियोस सब कुछ मिल जाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो क्वेश्चंस देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में। सो गाइस, जब हमारा संविधान बना था ना, तब हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में जो हमारा 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, उसमें जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी जो था, इसका जो संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार से हटा करके लीगल राइट बना दिया गया अंडर द आर्टिकल 300 ये। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। अब मौलिक अधिकार 6 हैं। कौन कौन से हैं ये हमको पता होना चाहिए, और कौन कौन से आर्टिकल्स में हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। सो सबसे पहला हम देखेंगे समता या फिर समानता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेके 18 में ये वर्णित है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक ये वर्णित है। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 में है ये। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस किस आर्टिकल में है, तो 25 से लेकर के 28। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 और 30 में है। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर द आर्टिकल 32, ये हमें पढ़ने हैं सारे के सारे। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस आएंगे हम देखते जाएंगे इनको। बढ़े आगे, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के अधिकार को किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? ठीक है, सीमित अधिकार को किस आधार पर, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, किस अधिकार पर सीमित किया जा सकता है? सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार पता होना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक वर्णित है। ठीक है, दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के लिए, राज्य की सुरक्षा के हित में और सार्वजनिक व्यवस्था सभी के आधार पर स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित जो है किया जा सकता है। फिर इसके बाद अलग अलग आर्टिकल्स हैं इसमें, जैसे कि 19 है। 19 क्या कहता है? मूल संविधान में 7 तरह की जो है स्वतंत्रताओं का उल्लेख था, लेकिन अब सिर्फ 6 है। जैसे कि मैंने बताया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया है। तो 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। बी में क्या है? शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। ई में क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। एफ डिलीट कर दिया गया है। जी में क्या है? कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। और प्रेस की जो स्वतंत्रता है ना, वो भी 19A में ही दी गई है। अब 20 वाले में क्या है? तो 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में क्या है? तो 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और 21A में क्या है? पता होगा सभी को, 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को क्या? शिक्षा का अधिकार। और 22 में है गाइस, क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इतना इस क्वेश्चन से हमें याद रखना है। चलिए अगला देख लेंगे क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता में से कौन सी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है? मैंने बताया था 7 थे, अब 6 रह गए हैं। सारे बताए मैंने। बिना शस्त्रों के शांतिपूर्वक ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता 19B में है। निवास करने की स्वतंत्रता 19E में है।
आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता जी में है, जबकि संपत्ति प्राप्त करने, उसे रखने तथा बेचने अथवा दूसरों को देने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19F में हुआ करती थी, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो ये जो है हमारा आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है 19(1) या फिर 19(a), आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 तक है। ये सारे आप याद रखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। अब 25, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है अनुच्छेद 25। क्या कहता है अनुच्छेद 25? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है यहाँ पर दी गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, और कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है 25वें आर्टिकल के अंदर। 26वां क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? सो नागरिकों को निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट? तो राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, है ना। ये तो बाद में हमने एड ऑन किया है, पता होगा ये आपको। ठीक है। बाकी लिंग समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, मूल अधिकार में जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था, लेकिन फिर इसको बाद में 2005 में जब हमारा एक्ट आया है राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके बाद इसको ऐड कर दिया गया है। मूल में हमको याद रखना है। ठीक है। ठीक है। एज अ फंडामेंटल राइट इसको नहीं किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। एक्ट कब आया है? राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया है। ठीक है। मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या फिर सभी को। तो आंसर होगा क्या इसका? बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है। चलिए, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य नहीं है? संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, बिल्कुल थे, क्योंकि हमने देखा ना 44वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ 1978 का, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने जो किया था, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को 300A में डाल दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है फंडामेंटल राइट से हटा के। तो अब कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता, बिल्कुल सही है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सारे के सारे सही हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? तो ये है आर्टिकल 24। अब आर्टिकल 24 क्या कहता है ये मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा आर्टिकल 24 है वो कह रहा है बालकों के नियोजन का प्रतिरोध। जो हमारा मौलिक अधिकार है ना शोषण के विरुद्ध, जो कि 23-24 में है, तो 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बालता श्रम का प्रतिरोध करता है। 24 यहाँ पर कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने, खानों या फिर जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो हमारे फंडामेंटल राइट्स, मूल या फिर मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो 23वां 24वां दोनों ही है वैसे तो, लेकिन मेजरली 24वां होगा। 23वां क्या कहता है कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीदी बिक्री, बेगारी या किसी प्रकार की जबरदस्ती द्वारा लिया गया श्रम जो है
वो क्या है, एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, व्यक्ति और बालाश्रम भी। इसके अलावा 24 डायरेक्ट बोलता है कि 14 वर्ष से कम किसी भी बच्चे को आप जो जोखिमपूर्ण स्थान है वहां पर काम नहीं करवा सकते। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार के बारे में बात करें हम तो छुआछूत की रोकथाम, बिल्कुल है, छुआछूत की रोकथाम हमारा मौलिक अधिकार, क्योंकि हमारा आर्टिकल 17 क्या है, इसमें अस्पृश्यता जो है इसका क्या किया गया था, अंत किया गया था। भाषण की स्वतंत्रता बिल्कुल है, राइट टू स्पीच आर्टिकल 19A में। धर्म की स्वतंत्रता भी मैंने आपको बता दिया, जबकि कार्य का अधिकार ऐसा कुछ जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, भारत का संविधान, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, या फिर धार्मिक, भाषा एवं न जातीय? तो इसका जो आंसर है वो है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है, तो कौन सा होगा वो? ऑलरेडी बता दिया है मैंने, संपत्ति का अधिकार। इसको संवैधानिक अधिकार तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इसको हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर ना लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, शोषण के विरुद्ध, आर्टिकल 23 एंड 24। समानता का अधिकार क्या है इनमें से? राज्य को निवास के स्थान पर भेदभाव करने की अनुमति देता है? बिल्कुल नहीं है। राज्य द्वारा महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के विशेष प्रावधान किए जाने पर प्रतिबंध लगाता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। राज्य को महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रबंध करने की अनुमति देता है? ये बिल्कुल सही होगा हमारा आंसर, तो सी जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता बिल्कुल है, विधि के समक्ष समानता ये भी है, शोषण के विरुद्ध ये भी है, जबकि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? तो ये है आत्महत्या, क्योंकि सुसाइड हो जाएगी तो किसको दंडित करेंगे? आदमी तो वो ऑलरेडी मर ही चुका होगा। लेकिन अगर सुसाइड का उसने अटेम्प्ट किया और वो बच जाता है तो फिर तो उसे दंडित बिल्कुल किया जाएगा। मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, परंतु अब इसमें सिर्फ कितनी है? 6 श्रेणियां हैं। भारत के मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित विशिष्ट लक्षणों में से कौन सा गलत है? ठीक है, सो हम पढ़ते हैं इनको आराम से। साधारण कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की तुलना में भारतीय संविधान में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार अति पवित्र हैं? बिल्कुल सही कहता है। मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रबंध लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा है ना, इमरजेंसी में कुछ निलंबित कर दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है? बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, सारे के सारे हमारे सही हैं। भारत में सिखों को कृपाण पहनने की अनुमति है, और ऐसा किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद तो मैंने आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले अभी। ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है? तो ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फंडामेंटल राइट कौन कौन सा? 25 से लेकर के 28। इस समय संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये एक कानूनी अधिकार है अंडर द आर्टिकल 300A। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा होने वाला है हमारा? समानता का है, बिल्कुल है। शोषण के विरुद्ध है, धार्मिक स्वतंत्रता का, हड़ताल करने का ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, आप एकत्रित हो सकते हो ऐसा कहा गया है, लेकिन हड़ताल जो वर्ड है यहाँ पर यूज नहीं किया गया। कौन से मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक जो है मुकदमेबाजी हुई थी? तो संपत्ति का ये अधिकार फाइनली जाके 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में किया गया मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको 300A के अंडर एक लीगल राइट बना दिया गया है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में हम बात करें, किसके भाग हैं? संसद द्वारा पारित 1952 में अधिनियम जो आया था उसके अंतर्गत प्रदान किए गए हैं? ऐसा नहीं है। मूल संविधान के भाग थे,
42वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए हैं, 44वें संविधान संशोधन। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब हमारे साथ थे ना, तो यानी कि ये मूल संविधान का भाग थे। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहले तो आर्टिकल 23 और 24 है। तो बिना मजदूरी के काम लेने पर प्रतिबंध, बिल्कुल सही है। 14 वर्ष से कम आयु के जो कम आयु के बच्चे हैं उनके कारखानों खदानों में काम करने पर प्रतिबंध, बिल्कुल सही है। मनुष्यों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध, ये भी बिल्कुल सही है। तो डी हमारा आंसर होगा, है ना। गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखे व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट द्वारा कौन सी याचिका नहीं जारी की जाती है? ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 के अंदर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में जो है आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समावेश यानी कि रिट निकालने की शक्ति प्रदान है। कौन कौन सी है? हीबियस कॉर्पस है, क्यू वारंटो है, प्रोहिबिशन है, ठीक है, सर्ट्यूटरी है, और जो है हम बात करें 5वीं हमारी कौन सी है? सो 5वीं हमारी होने वाली है मैंडेमस। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं रिहाई के लिए कौन सी जारी नहीं की जा सकती, तो ये है हमारी उत्प्रेषण यानी कि सर्ट्यूटरी। अब इसमें क्या होता है इसके बारे में अगर हम बात करें, सो ये क्या होती है हमारी जो है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण क्या है? इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज देंगे। बाकी के और अगर मैं आपको बता दूं, वंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हीबियस कॉर्पस जो है ये क्या कहती है? तो ये कहती है ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं क्यू वारंटो यानी कि अधिकार प्रक्षालेख। तो ये क्या है? जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, क्यू वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, इसके अलावा है प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन क्या है गाइस? इसका मतलब होता है प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्याय जो न्यायाधिकरण है उनको जारी करने के लिए होता है। ठीक है, और इस मामले में वह अपने यहाँ कार्रवाई ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्रों में नहीं आता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको याद रखने हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, सो इनमें से हम बात करेंगे क्या? राष्ट्रपति संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। हम बाकी के भी पढ़ेंगे। राष्ट्रपति कभी भी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति से स्थगित कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। किन्हीं परिस्थितियों में स्थगित नहीं किया जा सकता, ऐसा भी नहीं है। बस आप याद रखेंगे राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति जो है इनको स्थगित कर सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? सो आंसर है हमारा संसद को। ठीक है, यह निर्णय करने का अधिकार किसे है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध उचित हैं या नहीं है। तो ऑब्वियसली किसको होने वाला है? ये न्यायालयों को होने वाला है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? एक वैधिक अधिकार हो गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? क्या होगा आंसर? आंसर संवैधानिक निराकरण का अधिकार, देश के किसी भी भाग में घूमने की तो है, बसने की नहीं है। फ्रीडम टू स्पीच, ऐसा भी नहीं, और संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता भी नहीं दी गई है। इसका मतलब पहला होगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन सा है? सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। राइट टू वर्क मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। राइट टू हाउसिंग मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अंडर द आर्टिकल 21 है, पता होगा आपको, एक मौलिक अधिकार है। भारत का संविधान धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, ऑलरेडी ये मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में भी जो है स्थगित नहीं किया जा सकता? तो ये है जीवन का अधिकार। मूल अधिकारों में संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा था?
तो ये है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में से कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो घूमने, रहने, बसने का बिल्कुल नहीं है, समुदाय बनाने का बिल्कुल नहीं है, व्यापार, आजीविका, कारोबार, ऐसा कुछ भी नहीं है। संवैधानिक संरक्षण की जो है संरक्षण की स्वतंत्रता इन्हें दी गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व किस पे है? तो ए और बी दोनों होंगे, उच्च न्यायालय एवं सभी न्यायालयों को। ओके, चलिए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है अंडर द आर्टिकल 32। मैंने आपको बताया ना, रिट जारी किया जा सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट के समय स्थगित कर सकता है, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिकाएं जो हैं क्या कर सकती हैं? लेख जारी कर सकती हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से असत्य कथन, राष्ट्रपति किसी भी संघीय कार्य को किसी राज्य कर्मचारी को सौंप सकता है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अनुच्छेद, स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेके 23 तक है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 19 से लेके 22 तक है। तो यही हमारा आंसर सही हो जाता है, ये गलत हो जाएगा, है ना। बी जो है हमारा आंसर होगा, असत्य कथन। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अंडर द आर्टिकल 21A। किसके कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था? ऑलरेडी बता दिया है, मोरारजी देसाई, 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको डाल दिया गया है अंडर द आर्टिकल 300A। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री इत्यादि अलंकृत उपाधियों की जो है स्थापना है? तो इनमें से कोई सा नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, हमारा आर्टिकल है 18, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दी गई मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार माना जाता है? तो ये है हमारा सूचना का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय मानता है लेकिन हमारा संविधान नहीं मानता। मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्न में विचार करना है हमें। सो बताना है मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। ओके, मौलिक अधिकारों को केवल संविधान में दी गई रीति के अनुसार स्थगित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध लागू कराए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो इनमें से कौन से सही हैं? तो ये हैं 1 और 2 और 3। संशोधित तो किया जा सकता है, ठीक। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा किसको कहा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म का अधिकार अभिव्यक्ति कैसी है? तो कभी कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक दोनों हैं, इसलिए सी हमारा आंसर होगा। सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। उसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।